विमान पूरे 5 साल 6 महीने तक आसमान में उड़ता रहा, लेकिन विमान में बैठे यात्रियों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। विमान ने कंट्रोल टावर से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति मांगी। विमान को एक आपातकालीन पार्किंग जोन में उतारा गया। चारों ओर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। यात्रियों को लगा कि शायद विमान में कोई अपराधी या पुलिस की गुप्त कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा विभाग के लोग कप्तान से बार बार पूछताछ करने लगे तो एमी को थोड़ा अजीब लगने लगा कि वह सामान्य यात्री है। अधिकारियों ने बताया कि विमान साल 6 महीने बाद उतरा है तो सभी यात्री हैरान रह गए। जान रहे थे कि उन्होंने अभी 3 घंटे पहले बोर्डिंग की थी और उनके शरीर में भी कोई बदलाव नहीं आया था। सच्चाई लगाने के लिए सुरक्षा विभाग ने यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ एक बार तेज झटका लगा था। उसके अलावा सामान्य नहीं हुआ। पुलिस ने यात्रियों के परिवारों को सूचना दी और आगे जांच के लिए उन्हें अलग अलग रखा। साल 6 महीने के दौरान परिवारों में भारी बदलाव आ चुका था कि छोटी बहन बड़ी हो गई है और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी माँ, जो कुछ 2 साल पहले ही मर चुकी थी। दुख के बीच एक अच्छी खबर भी मिली। चिकित्सा विज्ञान ने एक ऐसी बीमारी का इलाज खोज लिया था जिससे 5 सालों में उसकी टीम ने इस इलाज को हकीकत बना दिया और कई मरीजों को ठीक कर दिया। यात्रियों की खबर तुरंत ही मीडिया की सुर्खियां बन गई। जांच में यह भी सामने आया कि विमान की तकनीकी स्थिति बिल्कुल वही थी जैसी उड़ान भरते समय थी। एमी जब काम पर लौटी तो उसने पाया कि उसकी जगह किसी और को दे दी गई थी। निराश होकर उसने अपने मंगेतर जैक से मिलने का सोचा। जब उसके हाथ में अंगूठी देखी, उसे पता चला कि जैक की शादी हो गई है। लगातार झटके एमी को तोड़ने लगे। दिन बस में बैठी एमी को अचानक अपने दिमाग में एक अजीब आवाज सुनाई दी। चारों ओर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने बस ड्राइवर से रुकने को कहा। ड्राइवर ने कोई ध्यान नहीं दिया। एमी ने बार बार ड्राइवर से कहा। तभी बस ने अचानक एक बच्चे को टक्कर मारने से बच गई। एमी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन अगले दिन दौड़ते समय उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। वह एक पिंजरे में बंद 2 कुत्तों की तरफ इशारा कर रही थी। शायद एमी हाल की परेशानियों के कारण भ्रम हो रहा है। तो एमी अनदेखा कर चली गई, लेकिन रात तक आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। परेशान होकर वह वापस वहीं पहुंची। तभी डेविड भी वहां आ गया और उसने भी बताया कि उसे भी वही आवाज सुनाई दे रही है। दोनों ने मिलकर पिंजरा खोल दिया, लेकिन उनका यह काम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कुत्तों के मालिक ने उन पर केस करने की धमकी दी। एमी पहले ही बहुत तनाव में थी, तो जैक खुद कुत्तों के मालिक से बात करने गया। इसी बीच एमी को फिर वही आवाज सुनाई दी, उन्हें आजाद करो। अब उसे शक हुआ कि शायद यह आवाज कुत्तों के लिए नहीं थी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक ताले लगे कमरे तक पहुंची। संदेह होने पर उसने एक लोहे की रॉड उठाई और दरवाजा तोड़ा। अंदर झांकते ही एमी को समझ आ गया, आवाज वास्तव में उन 2 अपहृत लड़कियों की थी जो वहां कैद थीं। बाद में जब सबने उससे पूछा कि उसने उन्हें कैसे ढूंढा, तो एमी के पास कोई जवाब नहीं।